साईं की बात। बच्चे, मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारे इरादे हैं ना, मैं उसे पूरा करूँगा मेरे बच्चे। तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं तुमसे वादा करता है, तुम जो जो चाहते हो ना अपनी ज़िंदगी में, वो सब कुछ मैं पूरा करूँगा। मेरा वादा है तुमसे। लेकिन तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है मेहनत करना। लेकिन कुछ मेरे बच्चे ऐसे हो गए हैं ना आजकल, जो मेहनत करना नहीं चाहते, जिन्हें लगता है कि बिना मेहनत करे ही सब कुछ प्राप्त हो जाए आसानी से। तो सुनो मेरे बच्चे, बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। बिना कुछ करे, अपने कर्म किए ना, तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ तक कि तुम भोजन भी नहीं कर सकते। तुम्हें मेहनत करनी होगी। तुम्हें खाना खाने के लिए हाथ भी आगे बढ़ाना होगा, कर्म करने होंगे। इसी तरीके से अगर तुम्हारे बड़े बड़े सपने हैं, इरादे हैं, तो मेहनत तो करनी ही होगी मेरे बच्चे, मेहनत करनी होगी। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ना इकट्ठा एक साथ काम मत लिया करो। जब तुम जानते हो कि इकट्ठा एक साथ काम तुमसे नहीं हो पाएगा ना, तो इकट्ठा एक साथ काम अपने हाथ में मत लिया करो। जिम्मेदारी इकट्ठी मत लिया करो मेरे बच्चे। जितना हो सके उतना लो। मैं तुमसे नहीं कहता कि सारे काम, सारी जिम्मेदारियां तुम इकट्ठी संभालो, मत संभालो। नहीं संभाली जा रही, कोई बात नहीं, इसमें कोई दो राहें नहीं मेरे बच्चे। तुम एक एक करके कर सकते हो, कोई बात नहीं है। इसमें मैं बुरा नहीं मानता। इसमें तुम्हारी काबिलियत पर शक नहीं उठता कि तुमने इकट्ठा बहुत सारे काम नहीं लिए। अगर सामने वाला इकट्ठे एक बार में ही काफ़ी सारे काम संभाल लेता है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम भी ऐसा कर लोगे, क्योंकि सबके काम करने का तरीका अलग है मेरे बच्चे। क्या पता कि तुम जो एक काम कर रहे हो ना, उसमें पूरी अपनी जान झोंकते हो, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करते हो और उसे खूबसूरत बनाकर बाहर लेकर आते हो, जितना कि सामने वाला नहीं कर सकता। तो ये तुम्हारे अंदर गुण है, तो इसको अवगुण में मत लेकर आओ मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। किसी से अपने शरीर की, अपनी काबिलियत की तुलना कभी मत करना, कभी नहीं, यानी कि कभी नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, काकड़ आरती में मैं तुम्हें रोज़ बुलाता हूँ कि रोज़ सुबह उठो और मेरी काकड़ आरती आओ, काकड़ आरती में शामिल हो। मैं हमेशा कहता हूँ तुमसे कि रोज़ सुबह उठो और मेरे मंगल स्नान में आओ। मैं चाहता हूँ कि तुम शामिल रहो। मेरी सीढ़ी से जो सीधा आरती आती है ना, वहाँ तुम शामिल रहो मेरे बच्चे। अगर तुम सीढ़ी नहीं आ पा रहे हो, तो तुम अपने टीवी के द्वारा, उस यंत्र के द्वारा तुम शामिल रह सको। अगर तुम वहाँ भी शामिल रहोगे ना अपने घर पर, तो तुम ये समझ लो कि तुम्हारी हाजिरी सीधा सीधा सीढ़ी में लग रही होगी मेरे बच्चे। तुम्हें वही पुण्य मिलेगा, वही कर्म तुम्हारे बनेंगे, वही तुम्हें कर्म फल मिलेंगे जो तुम्हें सीढ़ी आकर मिलते। तुम्हें वही आशीर्वाद मिलेगा। करो तो सही, करके देखो तो सही। और अगर शुरुआती दौर में तुम एक आध दिन करोगे ना, तो तुम्हारा शरीर वैसे ही ढल जाएगा। अपने शरीर में आलस्य बिल्कुल भी मत करो, समझ रहे हो ना। और सुनो मेरे बच्चे, जन्म मरण ये सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। इसमें तुम्हारा बस नहीं चल सकता। तुम्हारा क्या, किसी का भी बस नहीं चल सकता। सब उसके अधीन है ना। तो तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? अगर कोई तुम्हारे पास आकर चला गया या फिर आ गया, तो ना किसी की आने की खुशी रखो, ना जाने का दुख रखो। मानता हूँ कि कोई तुम्हारा बहुत अपना होता है, उससे लगाव होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि तुम उससे इतना लगाव करो कि तुम अपनी ही ज़िंदगी को ख़राब करो उस इंसान की वजह से। ये भी ठीक नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। और सुनो, तुम पहले हनुमान चालीसा पढ़ते थे, आजकल क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, पहले तुम हर वक्त हनुमान चालीसा पढ़ते थे। तुम कहीं भी जाते थे तो जाने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ते थे। लेकिन आजकल तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। हनुमान चालीसा पढ़ा करो। और सुनो, आज जब तुम कुछ लेकर आओगे ना, तो हनुमान जी स्वयं आकर वहाँ से तुमसे कुछ लेकर जाएंगे, और वो उनका हक भी बनता है। और ये मत सोचना कि तुमसे कुछ छीन कर ले गया, नहीं। हनुमान जी स्वयं आएंगे, तुमसे लेकर जाएंगे। उन्हें मना मत करना, ठीक है। और सुनो, कुछ अपने तौर तरीक़ों में ना बदलाव की बहुत बहुत ज़रूरत है तुम्हें। कुछ तरीके, कुछ नियम कानून, कुछ व्यवहार ऐसे हैं तुम्हारे, जिसे बदलने की ज़रूरत है तुम्हें। जो तुम बहुत दिनों, बहुत सालों से चले आ रहे हो ना, सोचते हुए, करते हुए, वहाँ तुम्हें थोड़ी सी बदलाव की ज़रूरत है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम हर बार एक जैसा नहीं चल सकते।
क्योंकि तुम्हें अपने परिस्थितियों के हिसाब से, अपने वक्त के हिसाब से ना अपने तौर तरीके, अपने नियम कानून बदलते रहने चाहिए। और ज़रूरी भी है, अगर तुम्हें वक्त के साथ चलना है, इस दुनिया के साथ चलना है, नई सोच के साथ चलना है ना, तो तुम्हें थोड़ा सा बदलाव करना होगा और वो ज़रूरी भी है। और सुनो, ज़्यादा ठंडा पानी मत पियो, ज़्यादा नींबू का शरबत भी मत पियो। तुम जानते हो ना कि तुम्हारा गला ख़राब है, और ये भी जानते हो ना कि मौसम बदल रहा है जिससे गला बहुत ख़राब हो रहा है ना, तो ठंडा पानी मत ही पियो तो अच्छा रहेगा। स्वाद की तरफ मत जाओ। ये देखो कि तुम्हारा स्वास्थ्य कहाँ ठीक है, वो चीज़ें करो जहाँ तुम लंबे समय तक तुम ठीक रह सको, तुम काम कर सको, तुम चीज़ें कर सको। समझ रहे हो ना? और सुनो मेरी बात, जब तुम्हारे मन में कोई भी प्रश्न उठता है ना, कुछ भी उठता है ना, तो तुम सीधा भागे भागे मेरे पास आओ। मत जाओ किसी के पास, मत पूछो किसी से, क्योंकि तुम जितने सवाल किसी और से पूछोगे ना, जितना कुछ भी करोगे ना, एक तो तुम्हें सही उत्तर नहीं मिलेगा, दूसरा वो इंसान तुमसे कटने लग जाएगा। धीरे धीरे ना वो तुमसे बहुत चिढ़ने लग जाएगा कि क्या है ये, क्यों मुझसे बार बार एक ही प्रश्न पूछता है। तो तुम मेरे पास आया करो, मुझसे पूछा करो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं रहूँगा। तुम जितनी बार पूछोगे उतनी बार जवाब दूंगा, पर तुम मेरे पास आओ, मुझसे पूछो, ठीक है? और तुम्हारे पास जो पुस्तक है ना मेरे प्रश्न पूछने की, तुम उसमें से भी प्रश्न पूछ सकते हो, मैं तुम्हें वहाँ भी उत्तर दूंगा। तुम्हारे पास साइंस और चरित्र जी भी है, तुम वहाँ से भी मुझसे उत्तर पूछ सकते हो, मैं तुम्हें वहाँ भी जवाब दूंगा। तुम जिस तरीके से चाहो ना, मैं उस तरीके से तुम्हें जवाब देने को तैयार हूँ मेरे बच्चे, बस तुम लेने वाले बनो। और सुनो, तुम्हारी आँखों में जो दिक्कत है ना, तो तुम ना यंत्रों का कम इस्तेमाल किया करो, क्योंकि तुम्हारी आँखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई है। तुम्हारी आँखों में से पानी आता है, तुम्हारी आँखों में दर्द होता है, तुम्हें नींद बहुत आती है, तो थोड़ा सा अपनी आँखों को आराम दो। इसकी तुम्हें सख्त सख्त ज़रूरत है मेरे बच्चे, सख्त ज़रूरत है। और सुनो, जिस इंसान पर तुम अभी हाल ही में विश्वास करने जा रहे हो ना, उस पर विश्वास मत करना, पहले उसे परखो, देखो, क्योंकि हर व्यक्ति प्यार से बात करने वाला ना, अच्छे से बोलने वाला, विश्वास वाला नहीं होता। पहले जानो तुम उसे कि वो अंदर से क्या है। उसे तुम जानते ही कहाँ हो, अभी तो मिले हो उससे, और उस पर इतना विश्वास ऐसा मत करो मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि किसी पर भी इतना भरोसा मत करना कि आगे चलकर तुम्हें दिक्कत हो, परेशानी हो। तो समझो मेरी बात को। और सुनो, अगर कोई तुम्हें मुफ्त में कुछ भी दे रहा है ना, तो कभी ये मत समझना कि वो तुमसे कुछ लाभ नहीं उठाना चाहता। हर इंसान के मन में कुछ ना कुछ लालच होता है। अगर वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर रहा है ना, तो उसके मन में कुछ ना कुछ लालच ज़रूर है। बस हाँ, कुछ ही मेरे बच्चे हैं जो निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करते हैं। पहले देख लेना कि वो मेरा बच्चा है या फिर वो इस दुनिया का चलता हुआ इंसान जो सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारा काम कर रहा है। इसे देख लेना, परख लेना, उसके बाद में ही कुछ करना, उसके बाद में ही आगे बढ़ना। इतनी जल्दबाजी करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। इतनी जल्दबाजी में कोई भी काम मत करो, कुछ भी मत करो जिससे आगे चलकर तुम्हें पछतावा हो। जहाँ तुम सोचो कि तुमने ये क्या किया, और जहाँ तुम अपने कदमों को पीछे ना हटा सको, तो ऐसे मत करना। और सुनो, मकान की चिंता ना तुम बिल्कुल त्याग दो। तुम्हारा मकान मैं बनवाऊँगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। अपने मकान की चिंता तो बिल्कुल छोड़ ही दो तुम, क्योंकि तुम्हारा मकान, तुम्हारी दुकान, सब कुछ मैं करूँगा। सब कुछ मेरे पर छोड़ दो, मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा बाबा है ना, मैं सब कुछ कर दूँगा। और सुनो, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे घर के ग्रह दोष हैं जिस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो सुनो, कुछ नहीं तो तुम साप्ताहिक पारायण शुरू करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारे घर पर, ठीक है? और तुम पंचमुखी हनुमान जी लाकर ना अपने घर के द्वार पर टांगो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बजरंग बली की कृपा रहेगी। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।